Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome back to your chemistry lecture. So previously we have completed chapter number 1, fundamentals of chemistry. So today we will start chapter number 2, which is structure of atoms. So take out your books and open page number 27. So our first topic of this chapter is theories and experiments related to structure of atom. So let's start what is structure. So in this chapter जो आपके major concepts हैं जो हम पढ़ेंगे, number 1 theories and experiments related to atomic structure, electronic configuration and isotopes, and these are the learning outcomes. First we will study about different theories and experiments, that what is Rutherford experiment, what are cathode rays, what are different atomic theories. So let's start. So first of all, how can we define atom? What is an atom? So matter is anything that takes up space and has mass. As you know, जो matter है कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई space या mass ले, that is called matter. And matter has 3 states: solid, liquid and gases. So जो matter है, all matter is made up of atoms. Atoms are the building blocks of matter, sort of how bricks are the building blocks of houses. यानी जिस तरह घरों में जो building blocks हैं वो क्या होती है, ईंटें, bricks किसे कहते हैं, ईंटों को. उसी तरह जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दीज आर एटम्स. हाउ कैन वी डिफाइन एटम? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. So let's see in detail. Atoms are made up of smaller particles called electrons, protons and neutrons. Electrons and protons have a property called electric charge, which affects the way they interact with each other and with other electrically charged particles. ये 3 components present होंगे किसी भी atom में, और जो electrons और protons हैं उन पे positive and negative charge होगा, जो कि interaction यानी कि एक दूसरे को खींचने में help out करते हैं. सो लेट्स सी, ये स्ट्रक्चर है एटम का. एज यू कैन सी, इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म, जिसे ऑर्बिटल्स कहा जाता है या ऑर्बिट्स कहा जाता है, इस तरह से एटम में ऑर्बिट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. और जो सेंट्रल पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. सो रिमेंबर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस. अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, उसके दरमियान उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे. एंड रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. अब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? रिमेंबर, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दैट मीन्स दे हैव ज़ीरो चार्ज. सो प्रोटॉन्स इन द सेंटर ऑफ एन एटम, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे, और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. What about neutrons? They are also present in the center of atom, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और they are uncharged, that means they have zero charge, यानी कि न्यूट्रल होंगे. न्यूट्रल का मतलब होता है ज़ीरो चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द एटम, ऑर्बिटिंग यानी कि जो इस तरह से ऑर्बिट्स या शेल्स हैं, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर लगा रहे होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. So now let's start from page number 27, introduction. Ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. The atom was derived from the Latin word atomos, meaning indivisible. So atom का जो basically अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो A का मतलब है नो, नॉट, और टॉम का मतलब है कट. सो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी कट ईजिली, विच ऑल्सो मीन्स इनडिविजिबल. इनकी जो एटम है वो हम ईजिली उसको डिवाइड या फिर कट नहीं कर सकते. इन द बिगनिंग ऑफ 19th century, जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू इट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. यानी इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था? एटम्स का. टिल द एंड ऑफ 19th century, यानी 19वीं सदी के एंड तक, इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, यानी कि ये समझा जाता था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. However, in the beginning of 20th century, experiments performed by Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr and other scientists revealed that atom is made up of subatomic particles. यानी कि 20th century यानी 20वीं सदी के स्टार्ट में जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, और उन्होंने क्या रिवील किया, क्या जाहिर किया कि जो एटम है उसमें फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि मज़ीद छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. और वो कौन कौन से हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So properties of these subatomic particles will be discussed in this chapter. So let's start theories of atomic.